राजधानी भोपाल में शुक्रवार को मेंडोरा के सुनसान इलाके में एक गाड़ी मिलती है जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिला। अब इस खबर की चर्चा पूरी दुनिया में है, लेकिन इसकी पूरी कहानी क्या है और पिछले 2-3 दिनों से भोपाल में चल रही आईटी की रेड का इससे क्या कनेक्शन है, जानिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में हुई लोकायुक्त और आईटी की बड़ी कार्रवाई ने कई नेता और अफसरों के होश उड़ा दिए। लेकिन मैं उसी नीलबढ़ रातीबढ़ में हूं जिसकी चर्चा अमूमन ये बात को लेकर खूब होती रही है कि यहाँ अफसरों ने बेजा जमीनें खरीदी है और अपने अपने फार्म हाउस बनाए हैं, चाहे पुलिस के अफसर हों या फिर आईएएस अफसर। लेकिन इस रेड के बाद से चीजें अब समझ आ रही। मैं उसी स्थान पर हूं, लेकिन आप देखिएगा कि ये भी एक फार्म हाउस का हिस्सा ही है। ये वो फार्म हाउस है जहां देखिए किसी अफसर का ही ये फार्म हाउस होगा या जिसका भी है। तो ये पूरा क्षेत्र देखिएगा आप, ये भी फार्म हाउस बने और पूरे रातीबढ़ नीलबढ़ में जब आप देखेंगे तो ऐसे कई फार्म हाउस मिल जाएंगे जिनकी जमीनों को लेकर कईयों बार चर्चा होती रही, लेकिन इस गाड़ी ने आखिर सबके वो खोल दिए। प्रदेश में बुंदेलखंड के दो बड़े नेताओं की सियासी लड़ाई को लेकर बयानबाजी चल ही रही थी। इसी बीच आरटीओ में आरक्षक रहे सौरभ शर्मा के निवास पर लोकायुक्त की रेड पड़ जाती है। हाथ आते हैं करीब 2 करोड़ नगद, कई किलो सोना और चांदी के जेवरात। यानी एक अदना सा आरक्षक 12 साल की नौकरी छोड़कर बिल्डर का काम शुरू करता है और वाले न्यारे हो जाते हैं। क्या इस पर पूर्व परिवहन मंत्री सहित कई राजनेताओं की सरपरस्ती है या सेवानिवृत्त हो चुके आईएएस आईपीएस की काली कमाई का खेल है? ये बात इसलिए भी शक की गुंजाइश पैदा करती है जब गुरुवार रात को रातीबढ़ के नजदीक मेंडोरा में एक लावारिश कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। भोपाल के मिंडोरा में मिली एक गाड़ी ने सभी के होश उड़ा दिए। वजह यह है कि आईटी की रेड हुई और रेड में एक बड़ी गाड़ी में, खासकर इनोवा क्रिस्टा गाड़ी में बड़ी तादाद में नकदी और बड़े करीब 52 किलो सोना बरामद हुआ है। MP07BA0050 ये गाड़ी है, इस नंबर की रजिस्टर्ड है। कहा यह जा रहा है चेतन गोरे के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है। और इनोवा क्रिस्टा गाड़ी जिसमें पुलिस की कैप को भी आप देख सकते हैं, कैप देखिएगा पुलिस की, यानी पुलिस का कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस गाड़ी को लेकर यहाँ पहुंचा और जो भी अफसर भी यहाँ बैठे रहे हों तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आखिर वो कौन से अफसर है जिनकी गाड़ी में 52 किलो सोना बरामद हो जाता है? यही नहीं, गाड़ी के भीतर आप पुलिस की कैप देखिए, वो रखी हुई है। और यदि भीतर की तरफ आप देखेंगे तो कोई महिला अफसर कहें इसको या महिला कोई बैठी हुई थी जिसको आप समझा जा सकता है, क्योंकि लिपस्टिक, पाउडर, तमाम तरह की चीजें यहाँ पड़ी हुई छोड़कर भागी है। और जो कैश और सोना बरामद हुआ, 52 किलो सोना, वो इसी गाड़ी से बरामद हुआ है। बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। ये MP07 नंबर की गाड़ी है जो कि चेतन सिंह गौड़ के नाम से है, जो मूलतः ग्वालियर से है और अभी भोपाल में निवास कर रहा है। तो इस एंगल से भी जो है जांच की जा रही है। बात सिर्फ सौरभ शर्मा की नहीं है। इसी बीच बड़े बिल्डर राजेश शर्मा की त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, ईशान बिल्डर समूह से जुड़े 52 ठिकानों पर भी आईटी की रेड में अरबों रुपए की बेनामी संपत्ति, 3 करोड़ कैश, 10 बैंक लॉकर्स, बेशकीमती ज्वेलरी बरामद होती है। विपक्ष कह रहा है कि राजेश शर्मा के साथ कई रिटायर्ड आईएएस आईपीएस का हाथ है। कर्मचारी छोटी मछली, लेकिन राजेश शर्मा जी आप जानते हैं कि इकबाल सिंह बेस के खास थे। तो मैं तो समझता हूँ कि छोटी मछलियों के बड़ी मछलियों पे हाथ डालना चाहिए जांच एजेंसियों को। पूरे 52 किलो सोना मिला है। अगर ये इन्हीं एजेंसी अगर इनके और खेतों की और जमीनों की जांच करी तो कुंटलों से सोना निकलेगा। मंदिरों में नहीं होगा देश के, उससे ज्यादा इनने हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया। इस भ्रष्टाचार को उजागर होना चाहिए। प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई है, ऐसे कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। छापे के बाद एमपी की कार और बरामद करोड़ों की चर्चा देश भर में है। कार्रवाई के बाद कई नेता और अफसर अपने आकाओं की शरण में हैं। इनकम टैक्स विभाग ने 52 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की, लिहाजा बड़ी मात्रा में बरामदगी हुई। लेकिन इसी बीच लोकायुक्त की एक और कार्रवाई होती है जिसमें करोड़ों केस मिलते हैं, ज्वेलरी बरामद होती है। पर बात बड़ी जब हो जाती है जब एक कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ से ज्यादा बरामद होते हैं। अब दोनों कार्रवाई
इनकम टैक्स को करना है। आगे की जांच जारी है और कहा तो यही जाता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी जब किसी बात की जांच करती है तो बाल की खाल निकालना भी जानती है। यदि ऐसा हुआ तो मानकर चलिए कई राजनेताओं की राजनीति तो मुश्किल में पड़ेगी ही, लेकिन उन अफसरों के चेहरे भी साफ हो जाएंगे जो अभी तक ईमानदारी की कसमें खाते थे। पुरुषोत्तम के साथ मनोज सैनी, मंसल न्यूज, भोपाल।